यानी कि मास में अगर हम g से मल्टीप्लाई कर दें, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा भार बन जाता है। ये हमारी सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। और ये कैसी है आपकी अदिश राशि है, द्रव्यमान कैसी है अदिश राशि है या स्केलर बोलते हैं हम लोग, वो है। और ये क्या है वेक्टर है। इतनी बात आप समझ गए। द्रव्यमान जो होता है वो हमारा अर्थ पर किसी ऑब्जेक्ट का अगर द्रव्यमान 2 केजी है तो उसको कहीं पे ले जाओ, चाहे मून पे ले जाओ, उसका द्रव्यमान 2 केजी ही रहने वाला है। लेकिन भार अगर हमारा पृथ्वी पर 2 न्यूटन है तो वो अगर आप मून पे ले जाओगे या किसी दूसरे प्लेनेट पे ले जाओगे, दूसरी जगह पे ले जाओगे इवन, तो हमारा जो भार है वो उसमें डिफरेंस आता है, बदलता रहता है। क्यों? क्योंकि जगह जगह पे जो हमारी जी है वो उसमें वेरिएशन देखने को मिलते हैं, वो बदलती रहती है। इस वजह से जो हमारा भार है वो भी बदलता रहता है। तो आई होप ये चीज आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि बहुत से हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल फ्यूचर क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग लेकर के आ गए साइंस की सेकंड क्लास, जिसमें हम लोग बात करेंगे रेलवे में पूछे गए साइंस के क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन हमारे हैं चैप्टर यूनिट मेजरमेंट से होंगे। हम यूनिट मेजरमेंट की एक थ्योरी वाली क्लास या डिटेल क्लास ले चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो हमारे चैनल पे जा करके उस क्लास को देख सकते हैं। रेलवे प्लेलिस्ट में वो क्लास आपको मिल जाएगी। और उस क्लास में हमने सिर्फ बात की है सेलेक्टेड टॉपिक की जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, बाकी हमने कोई फालतू की बात नहीं की है। तो आप जो है वो क्लास हमारी ले सकते हैं। और चलिए हम लोग अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम रेलवे से आए हुए क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे। और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये आपकी जो क्लास होने वाली है एग्जाम टारगेट क्लास होने वाली है, एग्जाम की खोपड़ी में छेद करने वाली क्लास होने वाली है। हम वही क्वेश्चन की बात करेंगे जो हमारे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। और मोस्टली हम लोग अपने रेलवे की क्लास को, रेलवे की तैयारी के लिए को हम यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है एसआई यूनिट ऑफ वेट इज, भार की एसआई इकाई क्या होती है? तो भार आप लोग जानते हो भार क्या होता है। भार जिसको हम लोग वेट कहते हैं, और एक होता है हमारा द्रव्यमान जिसको हम लोग मास बोलते हैं। जनरली बहुत से बच्चे हैं जो स्टार्टिंग में क्या करते हैं, इन दोनों में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, भार और द्रव्यमान में। द्रव्यमान एक तरीके की हमारी पदार्थ की क्वांटिटी को बताती है, ठीक है, कितना ज्यादा है कितना कम है, तो उस चीज की माप हमारा क्या है द्रव्यमान। भार क्या है? भार एक तरीके का फोर्स है जो अर्थ के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगाया जाता है, और इसकी डायरेक्शन हमेशा ऊपर से नीचे या हम कहें कि अर्थ के सेंटर की ओर होती है। ये बात समझ में आ गई है। और इसका जो फार्मूला होता है भार का WH=mg। अब देखो जो मास होता है उसको हम लोग m से लिखते हैं, भार जो होता है उसे हम mg से लिखते हैं। यानी कि मास में अगर हम g से मल्टीप्लाई कर दें, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा भार बन जाता है। ये हमारी सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। और ये कैसी है आपकी अदिश राशि है, द्रव्यमान कैसी है अदिश राशि है या स्केलर बोलते हैं हम लोग, वो है। और ये क्या है वेक्टर है। इतनी बात आप समझ गए। द्रव्यमान जो होता है वो हमारा अर्थ पर किसी ऑब्जेक्ट का अगर द्रव्यमान 2 केजी है तो उसको कहीं पे ले जाओ, चाहे मून पे ले जाओ, उसका द्रव्यमान 2 केजी ही रहने वाला है। लेकिन भार अगर हमारा पृथ्वी पर 2 न्यूटन है तो वो अगर आप मून पे ले जाओगे या किसी दूसरे प्लेनेट पे ले जाओगे, दूसरी जगह पे ले जाओगे इवन, तो हमारा जो भार है वो उसमें डिफरेंस आता है, बदलता रहता है। क्यों? क्योंकि जगह जगह पे जो हमारी जी है वो उसमें वेरिएशन देखने को मिलते हैं, वो बदलती रहती है। इस वजह से जो हमारा भार है वो भी बदलता रहता है।
तो आई होप ये चीज आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि बहुत से एग्जाम में चीज पूछ ली जाती है कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का जो भार है वो 6 केजी है, उसको हम मून पे ले जाएंगे तो उसका भार कितना होगा। या फिर ऐसे पूछ लेते हैं कि हमारी पृथ्वी पर 2 केजी या 3 केजी हमारा द्रव्यमान है, मून पे ले जाएंगे तो उसका द्रव्यमान कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसलिए मैंने ये चीज आपको समझाई है कि द्रव्यमान फिक्स रहता है, आप चाहे उसको किसी ऑब्जेक्ट को कहीं पर क्यों ना ले जाए, ठीक है। जबकि जो भार हमारा है वो प्लेस टू प्लेस चेंज होता रहता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो हम ये चीज हम बता दी। भार का जो अगर हम इकाई की बात करें या यूनिट की बात करें, तो जो भार है वो एक तरीके का हम बता चुके फोर्स है, और फोर्स का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, न्यूटन होता है। क्या होता है, फोर्स का जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है, न्यूटन होता है, ठीक। तो भार हमारा क्योंकि एक फोर्स है तो इसका यूनिट क्या हो गया, न्यूटन हो गया। ये बात आप समझ गए। इसके बाद जो किलोग्राम है, ये किसका हमारा यूनिट है, तो हम कहेंगे कि ये मास या द्रव्यमान का, मास या द्रव्यमान का एसआई यूनिट है। मास या द्रव्यमान का क्या है, एसआई यूनिट या एमकेएस यूनिट। और जो ग्राम है ये भी हमारा किसका है, द्रव्यमान या मास का ही, मास का क्या है, मास का आपका सीजीएस यूनिट है, सीजीएस यूनिट है। क्या है, सीजीएस जो सिस्टम होता है ना, उसमें अगर हम मास के यूनिट की बात करें तो ग्राम होता है। डाइन जो है, जो फोर्स का, फोर्स यानी बल का, बल का कैसा यूनिट है, बल का सीजीएस यूनिट डाइन होता है, बल का सीजीएस यूनिट है। सीजीएस पद्धति में जो मात्रक होता है बल का वो डाइन होता है। तो आई होप ये हमारा पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 आपका है फिर से भार का एसआई मात्रक क्या है, ठीक। ऊपर वाला क्वेश्चन आपने देखा होगा कि आरआरबी एलपीएन टेक्नीशियन 2018 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया था। और ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये हमारा आरआरबी जेई 2019 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया है। दोनों क्वेश्चन सेम है, इसलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, जिसमें लिखा संवेग की इकाई क्या है। संवेग की इकाई क्या है, ऑप्शन आपके पास मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, आप देख भी पा रहे होंगे, ठीक है। संवेग, इसको हम मोमेंटम कहते हैं। तो मोमेंटम की हमसे एसआई यूनिट पूछी गई है, मोमेंटम की एसआई यूनिट, ठीक है। संवेग जो होता है आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि पिछली वीडियो में, जिसको पी से लिखा जाता है, P इक्वल टू mv होता है। m हमारा मास है, v हमारी वेलोसिटी है। m क्या है, मास है, द्रव्यमान है, और v वेलोसिटी यानी कि वेग है, वेलोसिटी यानी कि वेग, ठीक। अब अगर हम इसके यूनिट की बात कर लें, यहाँ पर इसका जो यूनिट होगा वो मास का यूनिट यहाँ आप लिख दो तो किलोग्राम, और जो वेग होता है, वेलोसिटी होता है, इसका अगर हम यूनिट लिख दें तो मीटर पर सेकेंड, ठीक। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर। जो सेकेंड है इसकी पावर यहाँ पे 1 है, ऊपर लाओगे तो सेकेंड की पावर -1। तो ये वाला जो हमारा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, किलोग्राम मीटर सेकेंड की पावर -1 या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इसका एक यूनिट और होता है, हम लोगों ने बात की होगी, वो है न्यूटन सेकेंड। हम लोग समझाए अपने वीडियो में कि न्यूटन सेकेंड कैसे आता है, ठीक है। फिर से मैं आपको बता दूं कि ये था हमारा किलोग्राम, क्या था, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अगर हम सेकेंड से ऊपर सेकेंड से नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो चीज बन जाती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं न्यूटन। इतनी चीज को आप लोग क्या बोलोगे, इतनी चीज को आप बोलोगे न्यूटन, ठीक। और ये सेकेंड, यानी कि अब न्यूटन सेकेंड इसका यूनिट भी बन जाएगा। तो ऑप्शन कभी कभी आपको ये वाला ना मिल करके न्यूटन सेकेंड मिल सकता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, आप इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है, ठीक है। आप समझ गए, मोमेंटम को भी आप समझ गए होंगे। मोमेंटम क्या है, एक प्रोडक्ट है मास और वेलोसिटी का।
मोमेंटम, संवेग, आवेग हम लोग अपने पिछले वीडियो में भी समझाए हैं। तो यहाँ तक आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, उद्योग में शक्ति की इकाई है यूनिट ऑफ पावर इन इंडस्ट्री। यूनिट ऑफ पावर इन इंडस्ट्री, तो इसको मैं थोड़ा हटा रहा हूं यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 3, वैसे 4th क्वेश्चन है हमारी बुक के हिसाब से, ठीक है। 2 क्वेश्चन सेम थे तो इसलिए मैंने दूसरा वाला क्वेश्चन नहीं बताया था। ये हमारा 4th क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे। उद्योग में शक्ति की एसआई, शक्ति की इकाई क्या है, सॉरी, उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है। ऑप्शन आपके पास है किलोवाट, किलोवाट को केडब्ल्यू शॉर्ट में लिख लेते हैं, वाट को डब्ल्यू लिखते हैं, जूल को जे, और हार्स पावर को हम एचपी लिखते हैं। अब हम लोग अपना पावर जो होता है ना, पावर का पोस्टमार्टम करते हैं। पावर किसे कहते हैं, पावर क्या होती है। पावर का जो फार्मूला होता है वो डब्ल्यू अपॉन, डब्ल्यू यहाँ पे क्या होता है, वर्क होता है, वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम, ठीक। ये हमारे पावर, जिसको हम लोग शक्ति कहते हैं। तो शक्ति क्या है, किसी भी व्यक्ति द्वारा काम करने की दर को हम शक्ति कहते हैं, या किसी भी मशीन के द्वारा उसके काम करने की शक्ति को हम, उसके काम करने की दर को, सॉरी शक्ति को नहीं, काम करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। दर से मतलब होता है कि कितने समय में कितना काम, समय के हिसाब से कितना काम किया जा रहा है, तो हमारी शक्ति है। अगर कोई भी पर्सन है, कोई भी व्यक्ति है, थोड़े समय में ज्यादा काम कर रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब हो गया कि उसकी शक्ति ज्यादा है। दूसरा, हम ऊर्जा की बात करते हैं तो कभी कभी ऊर्जा और शक्ति में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो मैं आपको समझा दूं कि जो ऊर्जा होती है वो किसी भी व्यक्ति, किसी भी मशीन के कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। और जब हम क्षमता वर्ड यूज करें तो हम वहां पर समय को माइंड में नहीं लाते हैं। तो क्षमता से मतलब है कि कोई आदमी कितना काम कर सकता है, कितने देर तक काम कर सकता है, कितना हैवी काम कर सकता है, तो वो हमारी क्षमता होती है, उसको हम एनर्जी कहते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। जबकि कार्य करने की जो दर होती है उसको हम शक्ति कहते हैं। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, ठीक है। और हमारी कैपेसिटी टू डू वर्क या कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, वो हमारी क्या होती है, एनर्जी होती है। तो आई होप दो चीजें आप समझ पा रहे होंगे। ये हमारा हमने यहाँ पे लिखा, इसका फार्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम, कार्य अपॉन समय। अब इसके अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट देखिए, अगर हम बात करते हैं तो कार्य का जो हमारा यूनिट होता है तो जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। समय का क्या होता है, सेकेंड होता है। तो जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड को आप सेकेंड को ऊपर लाओगे पावर 8 है -1, जे एस इनवर्स हो जाएगा। और इसी यूनिट को आप क्या नाम देते हो, इसी यूनिट को आप नाम देते हो वाट। क्या कहते हो, इसी यूनिट को आप कहते हो वाट, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब एग्जाम में मैं ये आपको बता दूं कि कभी कभी एग्जाम पूछ लेते हैं कि वाट इज इक्विवेलेंट, वाट किसके इक्वल होता है, तो जूल पर सेकेंड के इक्वल क्या होता है, वाट। जूल पर सेकेंड को ही हम लोग क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। और इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि 1 सेकेंड में जो एनर्जी हमारी खर्च होती है उसी को हम वाट कहते हैं, ठीक है। हाँ, ये तो हमने कार्य करने के हिसाब से बताया। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, इलेक्ट्रिसिटी के संदर्भ में बात करें कि हमारा पावर क्या है, तो किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस द्वारा पर सेकेंड कितना एनर्जी खर्च की जाती है, पर सेकेंड कितना एनर्जी, या
वर्क एक ही चीज होती है, एनर्जी और वर्क हमेशा एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। तो हम पर सेकेंड कितना हमारी एनर्जी या वर्क, एनर्जी बोलिए यहाँ पर, कितना इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम हो रही है उस बल्ब द्वारा, उस अप्लायंस द्वारा, वही हमारी क्या पावर कही जाती है। कोई बल्ब है अगर वो हमारा 10 वाट का है, इसका मतलब है कि वो बल्ब एक सेकेंड में 10 जूल एनर्जी को खर्च कर रहा है। तो ठीक, ये बात मैं भूल ही गया था जो मैंने आपको बता दी। ठीक है, ये एनर्जी का हमारा मतलब है इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक, तो ये हो गया। इसके बाद अगर हम किलोवाट की बात यहाँ पे करें, 1 किलोवाट जी इक्वल होता है 1000 वाट। तो यानी कि दोनों ऑप्शन हमारे किसके हो गए, पावर के हो गए। ठीक, जूल की अगर बात करें, जूल क्या होता है, जूल जो है यूनिट ऑफ वर्क होता है। किसका, जो वर्क है, कार लिख लो चाहे वर्क लिख लो, या फिर इसको हम एनर्जी या ऊर्जा का मात्रक यही है। ठीक, एनर्जी या ऊर्जा का मात्रक क्या है, जूल है। तो ये हमारा हो गया। हॉर्स पावर जो है, हॉर्स पावर, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1 हॉर्स पावर 1 HP इक्वल टू 746 वाट, 746 वाट। तो जो HP है, यही आपका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। उद्योग में अगर पावर का जो यूनिट होता है वो हॉर्स पावर होता है, शक्ति होता है। ठीक, हालांकि किलोवाट भी हो सकता है, लेकिन उद्योग में हमारा मोस्टली जो यूज होता है वो हॉर्स पावर, शक्ति। और रेलवे ने इसका आंसर भी यही दिया है। तो आपका ऑप्शन ये सही है। और ये तीनों ही पहले ऑप्शन जो हमारे हैं यहाँ पर, वो किसके यूनिट है, शक्ति के ही है। बट ये छोटा यूनिट है, ऐसा यूनिट है, ये बड़ा यूनिट है उद्योग का यूनिट। जो उद्योग में जो यूनिट हमारा यूज होता है वो ये होता है। तो आई होप पूरा क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक या यूनिट कह सकते हैं, यूनिट को उपयोग में लाया जाता है या उपयोग किया जाता है। ध्वनि को नापने के लिए कौन से एकक को उपयोग किया जाता है। ये ऑप्शन आपके हैं। पहला ऑप्शन है डेसिबल, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ध्वनि को नापने के लिए या ध्वनि की तीव्रता को नापने के लिए डेसिबल जो यूनिट है इसका यूज किया जाता है। हमारे कानों के लिए जो ध्वनि, मैक्सिमम ध्वनि की तीव्रता की बात की गई है वो 75 होता है, 75 डीबी डेसिबल। इससे कम, लो इससे होना चाहिए। और गुड क्या होगा, गुड होता है 45 वाला, 45 डीबी हमारे लिए अच्छा होगा। इससे कम पे जाओगे, मतलब ये मैक्स है, ये कितना है, ये मैक्स है, मैक्स में इतना। और गुड में कितना रहता है 45 डीबी। अगर 75 से ऊपर हमारे लिए जाता है तो वो हमारे ईयर के लिए कैसा होगा, हार्मफुल होगा। तो ये बात समझ गया। इसके बाद जो ओम है वो किसका यूनिट है, ओम किसका यूनिट है, रेजिस्टेंस का, प्रतिरोध का। किसका, प्रतिरोध का, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है। प्रतिरोध किसे कहते हैं, प्रतिरोध हमारा धारा के फ्लो होने को रोकता है, उस गुण को हम प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध हमारा चाहे कोई भी वायर हो, कोई भी तार हो, कोई भी अप्लायंस हो, तो कहीं कहीं कुछ ऐसे चीजें होती, कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो हमारे करंट को फ्लो होने से रोकते हैं। वही जो फ्लो होने का उसमें प्रॉपर्टी आ जाता है किसी भी वायर में, किसी तार में या किसी अप्लायंस में, उसी को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, प्रतिरोध क्यों होता है किसी भी चीज में, तो ये सब चीजें हम आपको समझा सकते हैं, पर उसके लिए टाइम चाहिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप कमेंट कर दिया करें। ठीक है, चलिए ये हमारी बात हो गई। वोल्ट, वोल्ट किसका यूनिट है, वोल्ट जो यूनिट है हमारा वो विद्युत विभव का है। विभव को हम लोग पोटेंशियल बोलते हैं या फिर विभवांतर, विभवांतर, इसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, विभवांतर को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं।
पोटेंशियल डिफरेंस। तो विभव क्या होता है, दूर से किसी पॉइंट को इलेक्ट्रिक चार्ज को हम ला रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक, तो उस पॉइंट तक उस चार्ज को हमें लाने में काम करना पड़ेगा, क्योंकि उस चार्ज को आप ला रहे हो कहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब लाते हो तो आपको जो काम करना पड़ता है पर यूनिट चार्ज को लाने, पर यूनिट चार्ज को लाने में जो काम करना पड़ता है वही हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। पोटेंशियल का जो फार्मूला होता है V = W/Q, ये वर्क डन है, पर यूनिट चार्ज के हिसाब से कितना काम करना पड़ रहा है वही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। और इसका यहाँ से यूनिट देखें तो जूल पर कूलाम होगा, चार्ज का यूनिट कूलाम होता है। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं वोल्ट, इसी को क्या कहते हैं, वोल्ट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। आई होप आप ये सब चीजें समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो कमेंट में यस बोले, और हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, हमने इंग्लिश में इसलिए लिख देते हैं क्योंकि जो आप देख रहे हैं ऊपर वो हिंदी लिखी हुई है। यूनिट आप एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, ऑप्शन दिए आपको वोल्ट, कूलॉम, केल्विन और किलोग्राम। आप सब कुछ समझ चुके हैं। वोल्ट अभी हमने समझाया, यहाँ पर क्या होता है। कूलॉम हमारा क्या होता है, यूनिट ऑफ चार्ज होता है, यानी कि यही वाला जो ऑप्शन है वो ठीक हो जाएगा। कूलॉम क्या होता है, चार्ज का यूनिट कूलॉम होता है। केल्विन किसका यूनिट होता है, केल्विन जो यूनिट होता है हमारा, केल्विन किसका यूनिट होता है, ताप या टेम्परेचर का मूल मात्रा केल्विन होता है। मूल मात्रा क्या है, केल्विन है। किसका, टेम्परेचर का, टेम्परेचर का यूनिट होता है वो हमारा केल्विन होता है। कैपिटल कैसे डिनोट करते हैं, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि मास या द्रव्यमान का यूनिट जो है वो किलोग्राम होता है। थोड़ी सी अगर हम बात करें इसकी यहाँ पर चार्ज की, जो कूलॉम किसका यूनिट है, चार्ज का, यानी चार्ज जो है वो होता क्या है। चार्ज क्या होता है, चार्ज या फिर हम आवेश जिसे बोलते हैं, चार्ज या फिर हम जिसे आवेश बोलते हैं, वो क्या होता है। तो चार्ज एक तरीके की हमारी मैटर या पदार्थ की प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर होने से क्रिएट होती है या उत्पन्न होती है। समझ गए। तो चार्ज क्या है, चार्ज हमारी एक तरीके की पदार्थ की प्रॉपर्टी है, गुण है, जो इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर होने से, स्थानांतरित होने से क्रिएट होती है, उत्पन्न होती है। इलेक्ट्रॉन आए हैं तो निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन अगर गए हैं उस ऑब्जेक्ट से उस पर प्लस चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो चार्ज आप समझ गए होंगे। और चार्ज का जो यूनिट है वो हमारा कूलॉम होता है। ठीक, चलिए तो इतना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लोग आगे चलेंगे, यहाँ पे हम सारा आपको पूरा एक्सप्लेन करते चल रहे हैं कि आपका जो साइंस है वो कहीं से भी वीक ना हो पाए। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखिए तो क्वेश्चन हमारा 7 है, आप हिंदी में देख पा रहे हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिया है कि यूनिट लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ फॉलोइंग। निम्न में से प्रकाश वर्ष किसका यूनिट है। तो समय का, टाइम डिस्टेंस यानी दूरी, मोशन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश की गति, इंटेंसिटी ऑफ लाइट यानी प्रकाश की तीव्रता। तो हम लोग अपने पिछले वीडियो में बात कर रहे थे कि जो लाइट ईयर होती है, प्रकाश वर्ष होती है, वो क्या होता है, प्रकाश द्वारा एक साल में चली गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन अ होल ईयर। प्रकाश द्वारा एक पूरे साल में जो हमारी दूरी कवर की जाती है, तय की जाती है, उसी को हम एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो प्रकाश वर्ष दूरी का बड़ा मात्रक हम लोग ये बताए थे वहां पर। ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। टाइम का नहीं है, मोशन ऑफ लाइट का नहीं है, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट का नहीं है। प्रकाश वर्ष हमने समझा दिया क्या होता है। एक प्रकाश वर्ष की जो वैल्यू होती है 1 लाइट ईयर के बताएं, 1 लाइट ईयर की वैल्यू होती है, आप लोग देखे होंगे 1 लाइट ईयर इक्वल टू होता है 9.46 into 10 टू पावर यहाँ पे 15 मीटर। किलोमीटर अगर वर्ग किया था हमने यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 4 6 यहाँ पे 12 होगा। तो ये बात मैंने वहां पर आपको समझाई थी, आपको समझना यहाँ मीटर लिखा है, किलोमीटर उस हिसाब से हमारी पावर वो आपको देखना है। 12 है तो किलोमीटर लिखा होगा, क्योंकि पावर 3 कम हो जाएगी मीटर से, किलोमीटर बनाने के लिए 3 पावर कम हो जाएगी, ये से आ गया। ठीक, समझे। इसको हमने अगर इसको 10 पूरा मान ले तो 10 ये हो गया, और 10 की पावर मतलब 15 है, तो 10 की पावर कितना 16 हो जाएगा मीटर। यहाँ पर देखिए 10 और 10 की पावर 12 है, तो 10 की पावर 13 30 किलोमीटर, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन में ये भी चीज आपको देखने को मिल सकती है। तो ये समझ गए आप लोग। चलते हैं अपने क्वेश्चन नेक्स्ट 9 8 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 8, प्रतिरोध की एसआई इकाई है, ठीक है। ऑप्शन देख रहे हैं आप, कूलम, ओम, जूल और न्यूटन, ठीक है। ये ऑप्शन आपके रहे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8 के हिंदी में लिखा रहता है, मैं इंग्लिश में लिख दिया मैंने, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, सॉरी एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध का मात्रक क्या है, आप ओम, जूल और न्यूटन। आप समझ चुके हैं यहाँ पे कूलम चार्ज का यूनिट है, मैं अभी बताया हूँ ऊपर, इसमें नहीं और दूसरे क्वेश्चन में बताए होंगे। तो कूलम किसका है, आप चार्ज का यूनिट है, ओम किसका है, रेजिस्टेंस का ही है, यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। रेजिस्टेंस क्या होता है मैंने अभी बताया कि धारा के फ्लो होने का जो रोकने का जो गुण है वही हमारा रेजिस्टेंस होता है। जूल किसका है अभी बताए थे, कार्य या फिर ऊर्जा का है, एनर्जी का, एनर्जी का, ठीक है। न्यूटन किसका है, आपका फोर्स का है, बल का है, किसका है, फोर्स या फिर बल का है। ये चीजें सब समझ गए होंगे आप, इसमें कुछ समझाने को है नहीं, ठीक, सब चीज हमारे ऊपर समझाई गई है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं हम लोग, पहले इसको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।